भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में अमित शाह जी का स्वागत श्री रविंदर राय जी अंग वस्त्र एवं बुके देके करेंगे। बोलेंगे क्या? अच्छा, हम लोगों के बीच में एक स्वागत करवा दीजिए। हम लोगों के बीच में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय जी से आग्रह होगा कि हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को अंग वस्त्र और बुके देके सम्मानित करें। अच्छा, रविंदर राय जी से आग्रह होगा कि वो अमित स्वागत भाषण कर हम लोगों को अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जिलाध्यक्ष विवेकानंद जी। मंच पर विराजमान भारत सरकार के गृह मंत्री, हम सबके अभिभावक और हम सबके लिए ऊर्जा के स्रोत आदरणीय अमित भाई शाह जी, हमारे बरही से उम्मीदवार सम्माननीय मनोज यादव जी, भारत सरकार की हमारी सम्माननीय मंत्री लोकप्रिय सांसद बहन अन्नपूर्णा जी, बरकट्ठा से भाजपा के उम्मीदवार श्री अमित यादव जी, कोडरमा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहन नीरा यादव जी और बगोदर से हमारे उम्मीदवार भाई नागेंद्र महतो जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय जी और यहां उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, लगातार कार्यक्रम के कारण समय अभाव है। मैं आपसे दो पंक्ति में निवेदन करना चाहता हूं। हम झारखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस मूल मंत्र से इस चुनाव में उतरे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको ये विश्वास दिलाना चाहती है कि समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर, एक साथ जोड़कर, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी समाज को सम्मान, सभी समाज का अधिकार का सुरक्षा और सबके मान सम्मान का आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी झारखंड का विकास चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी इस झारखंड के लोगों को बांटना चाहती है। कोई सांप्रदायिकता पैदा कर रहा है, कोई जातिवाद पैदा कर रहा है और कोई संप्रदायवाद पैदा कर रहा है। ये पचड़े से झारखंड को बचाने के लिए मैं निवेदन करता हूं और इस बार झारखंड को बचाइए। बगोदर विधानसभा से आए हुए मेरे भाइयों, बरकट्ठा के मेरे भाइयों बहनों, कोडरमा से आए मेरे भाइयों बहनों और बरही से मेरे भाइयों बहनों, कार्यकर्ता मित्रों, पूरी ताकत के साथ झारखंड की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, सबके मान सम्मान की रक्षा के लिए पापियों का नाश करना है, कमल फूल खिलाना है। यही मैं आपसे प्रार्थना करते हुए झारखंड की रक्षार्थ आपका ताकत मिले, यही प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। हमारे सारे उम्मीदवारों को आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसी आशा के साथ बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। अब हम लोगों के बीच में हिंदुस्तान के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और झारखंड में
भाजपा के सरकार बनाने के लिए अग्रसर हो रहे भारत के सम्मानित गृह एवं सहकारिता मंत्री से आग्रह है कि वो आवे और हम सभी जनता जनार्दन को संबोधित करें। अमित शाह जी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बरकट्टा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे कमल फूल की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? ये भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं करना है? पिछड़े समाज का अन्याय दूर करना है या नहीं करना है? अरे तो ऐसी आवाज नहीं चलती, रांची तक पहुंचे ऐसी आवाज में बोलना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्रीमान ओपी चौधरी जी, ओपी आ गया हो, सबको ताली बजाओ ओपी चौधरी के लिए सभी। और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे बरकट्टा के विधानसभा के प्रत्याशी अमित यादव जी, आ गया हो अमित। बरही के मनोज यादव जी, मनोज जी आ गया। ये कोडरमा की बहन नीरा यादव जी, नीरा जी आ गया ये। और बगोदर के श्री नागेंद्र महतो जी, महतो जी आकर आइए। सभी के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले झारखंड की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर आप सभी को मेरा जोहार पहुंचाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत जोहार। मैं सूर्य मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये पत्रकार छायाकार जरा बैठ जाइए भाई, सेट कर कर बैठ जाओ भाई। मैं यहीं रहकर बोलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बैठ जाइए। अरे बैठ रहे यार, बैठ रहे, चिल्ला चिल्ली मत करो, बैठ जाएंगे। बोलो भारत माता की। मैं उत्तरी छोटा नागपुर की इस पवित्र धरती, जहां कंकर कंकर में शंकर का वास है, ऐसी पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है। ये इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? कमल फूल की सरकार
ये परिवर्तन केवल इसलिए नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। पिछड़े समाज के किए हुए अन्याय का हमने बदला चुकाना है, इसलिए नहीं करना है, ये परिवर्तन करना है। हमारे झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। युवाएं मुझे बताओ, 25 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? अरे आप कमल फूल की सरकार बना दो, पहले ही साल 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने कहा था युवाओं को हम बेकारी भत्ता देंगे। आपको भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है कि हम हर युवा को, ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट युवा को हर माह 2,000 रुपये का बेकारी भत्ता देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन करना है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लाखों लाखों लोग हैं, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, कभी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है भाई? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? माताएं बहनें बताए, देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। अब गिनती कैसे करें? तो गिनती करने की मशीनें मंगाई गई। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, 27 मशीनें थी, 27, मगर सबकी सब गरम होकर बंद हो गई। इतना पैसा ये हेमंत सोरेन खा गया। भाई ये हेमंत सोरेन अरबोपति बने, खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको है? मगर मैं एक बात पूछने आया हूं, हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और ये इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया खा गया। ये किसका है भाई? जरा बोलो, किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं, दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। मुझे बताओ, मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई, इसको रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए क्या? इसीलिए मैं बरकट्टा आया हूं। आने वाले चुनाव में 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर ये हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक कमल फूल की सरकार लाइए। भाइयों बहनों, ये सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठिए हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। युवाओं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? झारखंड की जमीन कब्जा रहे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोले, सहमत हो? और आपकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, आप सहमत हो क्या?
मैंने कई बार कहा, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा इसको रोकिए, मगर हेमंत सोरेन रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं, माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि परिवर्तन क्यों चाहिए। झारखंड की माताओं बहनों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 17 से लेकर 24 तक झारखंड में अपराध की संख्या, माताओं बहनों पर अपराध की संख्या कितनी बढ़ गई? 49% बढ़ गई। अंकिता की हत्या होती, जिंदा जला दिए जाते हैं। उनकी वोट बैंक के लिए एक कोई सवाल नहीं उठाते। मैं आज कहकर जाता हूं, ये जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, वहां का कोडरमा का पत्थर उद्योग भी बंद कर दिया। हम आने वाले दिनों में कोडरमा के पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये रेत माफिया रेत लूट रहा है। हेमंत के गुंडे रेत माफिया बन गए हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, माताओं बहनों, आपको घर बनाना हो तो चिंता मत करिएगा। सारे के सारे रेत माफियाओं को, बालू माफियाओं को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है। आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है, वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम एसआईटी बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों, करेंगे। मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए। ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा गमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था। लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, जेएम, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाइयों बहनों,
मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये सारे लोग विरोध करते थे, मगर विरोध करते रह गए। 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और 550 साल के बाद पहली बार दीपावली रामलल्ला ने अपने भव्य मंदिर में मनाई। मित्रों, भव्य मंदिर में मनाई। भाइयों बहनों, एक किसानों की बात करते हैं। किसानों का धान खरीदने की कोई व्यवस्था है क्या? कोडरमा वालों बताओ तो जरा है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एमएसपी पर एक एक दाना दलहन भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी और दूसरा एक एक दाना धान 3100 रुपया क्विंटल के दाम से भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी। भाइयों बहनों, आप लोग किसान कल्याण चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कल मैंने हेमंत बाबू का भाषण सुना। मोदी जी हमारे 1 लाख करोड़ का हिसाब दो। मैंने हेमंत बाबू जैसा झूठ बोलने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। भाइयों बहनों, आज ये विशाल सभा के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी को पूछ कर जाता हूं, यूपीए की सरकार 10 साल चले, लालू, सोनिया, आपकी पार्टी सब इसके अंदर हिस्सेदार थे। झारखंड को क्या दिया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 के बीच में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपए, 84,000। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,80,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और इसके अलावे 81,000 करोड़ रुपया रेलवे और रोड के लिए और कई सारे नए रेलवे स्टेशन, 3 एयरपोर्ट, हमारे बाबा का एयरपोर्ट बनाने का काम किया और उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ऊर्जा के लिए ढेर सारे हमने यहां पर स्टोर लगाए और हमने हमारा वादा किया है संकल्प पत्र के अंदर। इतनी सारी माताएं बहनें दीदी आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीना 2100 रुपया भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे और दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर घर में नल से जल देंगे। 10 लाख तक सभी गरीबों का, मतलब 80% झारखंड की आबादी का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा जाएगा और 100% झारखंड की आबादी में 70 साल से बड़े आयु वाले सभी नागरिकों का इलाज 5 लाख तक मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम घुसपैठ को तो बंद करेंगे, परंतु जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको भी चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने ढेर सारे वादा खिलाफी के काम किए हैं। उन्होंने 7,000 रुपए का बेकारी भत्ता कहा था, नहीं दिया।
हर गरीब को खटाखट 72,000 रुपया देना था, नहीं दिया। विधवाओं को, माताओं को और वृद्धों को, दिव्यांगों को 2500 रुपया देना था, नहीं दिया। मगर मैं कहकर जाता हूं, हर विधवा बहन, हर वृद्ध को, हर दिव्यांग को भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपया हर महीने इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमारा झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य, झारखंड के पास हमारी खदानों में इतनी खनिज संपदा है कि पूरे देश से ज्यादा संपत्ति झारखंड के पास। मगर दुर्भाग्य देखिए, जो झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध है, वो झारखंडी देश में सबसे गरीब। युवा यहां से मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बेंगलुरु तक जाता है, केरल तक जाता है। मैं कहना चाहता हूं, कोई युवा को केरल, बेंगलुरु, हरियाणा, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि युवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रोजगारी प्राप्त कर सके, और इसीलिए परिवर्तन करना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशी, आगे आ जाओ भाई, चारे लोग, चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? झारखंड में परिवर्तन करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम। देखो तो उसमें कुछ है।